बता क्या कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भीमराव जो हम सबके आराध्य है, दलितों के आराध्य है। बीजेपी के काल में ऐसा नहीं होगा। अब शासन बीजेपी का कार्यकाल में शासन होगा, हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम पार्टी को सपना देखा वो पूरा हुआ। मेरे तो छोटा सा ही सवाल है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था और बाबा साहब जो बात बताना चाहते थे समाज और देश दुनिया को, वो कोई दलित के नेता नहीं, वो सभी के हैं। आज हमारे कपड़े और ये जो भी हमें आज़ादी मिली है वो बाबा साहब की वजह से मिली है। आरक्षण का जब भी मसला होता है उसका लाभ आपको अभी प्रॉपर मिल रहा है। देखिए, आरक्षण जो आपके जो था वो बिल्कुल आपके कई हद तक मिल रहा है, लेकिन कई जगह जैसे ओम बिरला जो थे, उनकी बेटी आईएएस थी, उसको बैकडोर एंट्री कराई गई, जो कि गलत है, संविधान के विरुद्ध है। आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या है? ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो सभी के लिए बनाया, ना कि एक समाज के लिए बनाया। बाबा साहब हम सबके आदर्श हैं। आप तो ये बताओ, बाबा साहब ने जो सोचा था आज के भारत में वो आपको मिला है? हाँ, मिल रहे हैं, आरक्षण मिल रहे हैं अभी। वोट का अधिकार प्रॉपर है? हाँ, वोट की चोट बराबर है। क्या लगता है कि वोट के जरिए, लोकतंत्र के जरिए आप अपने हकों को, हितों को? हाँ जरूर है, इसके लिए हमारा खुद का संगठन खड़ा होना चाहिए। अंतिम आदमी को कब फायदा मिलेगा? अंतिम आदमी को जब फायदा मिलेगा कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना, वो इस सत्ता से हट जाएंगे ना। जब पंक्ति में बैठा व्यक्ति है ना, उसको राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। बेस्ट बात हुई, बात कही आप। हाँ, क्योंकि उसके जितना पढ़ा हुआ कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके कोलंबो की डिग्री है उसके पास। हाँ, ये तो अंगूठा छाप बेच के लगे और देश को ही बेच दिया। राजस्थान जोत की चुनावी यात्रा आज जोधपुर में है और जोधपुर में जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि आज बाबा साहेब संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। उत्साह उल्लास चारों ओर है, तो सोचा क्यों नहीं, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान बनाया, उनके विचारों के बारे में और उस खास दिन पर लोकतंत्र के बारे में, अमृत काल के बारे में और भारत की आज़ादी के बाद क्या कुछ इन लोगों को मिला, उस पर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन शुरुआत में छोटे बच्चे से करेंगे। इन्होंने कहा कि मैं पोएम सुनाऊंगा, आपको भी नहीं जाना है कहीं भी, रुकना है, प्रॉमिस किया आपने। सुना रहे थे ना? हाँ, होना आप मना नहीं करना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अरे वाह वाह वाह, ताली तो बजाओ भाई बच्चे के लिए, इसके लिए बजेगी। दोस्तों आप इनके, हाँ तो दोस्तों तो आप भी सुनाओ। नहीं सुनानी पड़ेगी भाई। हमें नहीं आती। चलो 2 का पहाड़ा सुना दे तो भाई, बहुत सरल है ना। अरे नहीं, कौन सी क्लास में? 5। पापा डांटेंगे वीडियो देख के। देख हम 2 2 3 4 2 दिया 6 2 चौक 8 2 5 10 2 चौक 12 2 7 14 2 अरे यार कोई नहीं, भीड़ में घबरा जाते हैं बच्चे, इससे इनकी योग्यता का अनुमान मत लगाओ। ये छोटा बच्चा भी बोलने वाला था, इसने मुझे सुनाना भी शुरू कर दिया था। हाँ भाई, तू बड़ा जोश में है भाई, बता क्या कहना चाहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भीमराव जो हम सबके आराध्य है, दलितों के आराध्य है, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल 1896 में उनकी बॉर्न हुए थे। उसके बाद थोड़ा आगे चले तो उनके साथ 1915 महात्मा गांधी आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले तो 33 में पूना पैक्ट साइन करते हैं। पूना पैक्ट के अंदर हम सब दलितों को अपना अधिकार मिलता है, अनटचेबिलिटी को बैन करते हैं, रिजर्वेशन को देते हैं। और आज के भारत में आप महसूस कर रहे हैं कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था पूरा हुआ? नहीं, आज के भारत में वो सपना पूरा तो नहीं हुआ, क्योंकि दलित आज भी कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं हमको। जो दलित लोग हैं वो आज भी उनको बहुत सारा मैसिव हार्श ट्रीटमेंट मिलता है। बहुत सारे गांवों में हम जब जाते हैं तब दलितों के साथ अत्याचार देखा जाता है। कई बार एक बड़ी समस्या है, इनसे पूछ लेते हैं। ये मुझे बीजेपी के नेता जैसे लगते हैं, सही बात है? बोलिए। अच्छा, तो सत्ता में आप है, इसलिए सवाल आपसे हो जाता है भाई साहब कि अक्सर ये होता है, वैसे ये सामाजिक जागरूकता का प्रश्न है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी, प्रशासन ये नहीं चाहता। अक्सर दलितों को घोड़ी से उतारने की जो खबरें हैं, कई बार हम मीडिया में देखते हैं और कई बार तनाव भी बढ़ जाता है। संभवतः ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किस तरीके से सोचते हैं आज के भारत में इन चीज़ों में, जहाँ छुआछूत लगभग खत्म हो चुका है, मंदिर सबके लिए खुले हैं, राम का मंदिर भी बना है, आपकी पार्टी तो बात भी कर रही है उसकी, तो ऐसे में जहाँ सब लोग जा सकते हैं, वहाँ कुछ इलाकों में अभी भी क्यों ये ठहराव है, रुकाव है, बंधन है, जबकि जरूरत नहीं है?
मैं सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाँ, ये नेतागिरी वाली बात हो गई। ऐसा अच्छा, आज जिसका नहीं नहीं प्रूफ है, जिसका आज बिल्कुल जिसका नहीं प्रूफ नहीं है, पहले उनको याद नहीं अजी करेंगे। अजी याद तो किया आज लेकिन नहीं नहीं समाज में पैदा मैं हुआ ये नहीं कह रहा भीमराव बाबा को याद मत करो, मेरी तो बात की शुरुआत हुई। मैंने कहा कि शुरुआत ये तो बाबा साहब से ही होगी। शुभकामनाओं के संदेश हैं, ये थोड़े से मैंने कहा भाव भीतर से आता है, नेता वाली बात। सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब भी कहीं पे भी भले कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो, जब हमारे दलितों पे अत्याचार होता है तो सबसे पहले मैं अपने समाज के पहले समर्पित रहता हूँ। मुझे ना बीजेपी से कुछ लेना देना, ना मुझे कांग्रेस, पहले समाज होगा और राष्ट्र होगा तो अपन कुछ कर सकते हैं, वरना आप और हम सब एक ही जगह। और रही बात, आप कहते हो कहीं घोड़े से उतार दिया जाता है, घोड़ी से, हाँ घोड़ी या घोड़ा, जब जिसको जो मिले जो ठीक है ना। मगर मैं आपको बता, ये सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस सरकार में अभी पिछले 5 साल में आप देख लीजिए। ये आंकड़े कहाँ से लाए? आप अखबारों से, मीडिया के माध्यम से, आपके खुद के चैनलों के माध्यम से देख लीजिए जी। और अब अभी कुछ दिन पहले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के काल में ऐसा नहीं होगा, अब शासन तो बीजेपी का कार्यकाल में शासन होगा, हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, हम पार्टी को भी, क्योंकि जब हमारे भाइयों पे अत्याचार होगा वो हमारी पार्टी। सामान्य अपील चाहता हूँ, नहीं नहीं बीजेपी अपन बात करते हैं। हाँ सुनो, क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? अरे वाह भाई साहब, एक है, अरे सुनो भाई साहब, जोधपुर में गूगल बाबा मिल गए। हाँ बताइए साहब, क्या आपने पूछना दावा चाहते हैं? किया, हर सवाल का यस, जवाब हाँ है। बोलिए, आप क्या मेरा तो सवाल इतना मैं कोई सा है राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। आप खुश हैं? हाँ। प्रसन्न हैं? जी बिल्कुल बाबा पसंद साहब ने जो सपना देखा वो पूरा हुआ, मेरे तो छोटा सा ही सवाल है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था और बाबा साहब जो बात बताना चाहते थे समाज और देश दुनिया को, वो कोई दलित के नेता नहीं, वो सभी के हैं। आज हमारे कपड़े और ये जो भी हमें आज़ादी मिली है वो बाबा साहब की वजह से मिली है। बाबा साहब हमारे जनक भी थे और जननी भी थे। वो शिक्षा की बात करते थे, आपके समाज में, आपके भाई बंधुओं में शिक्षा का प्रसार कितना हुआ? उसके बाद ये बच्चा वापस से रेडी हो गया 5 की टेबल सुनाने के लिए। देखिए ऐसा है कि बाबा साहब ने जो जोत जगाई थी, अभी भी हमारे किसी अज्ञानता की वजह से और बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से हमारे समाज या कई और अदर कम्युनिटी के भी लोग भी जो है वो इलिटरेट है। मैं ये कहता हूँ कि आज कोई भी आदमी पैंट शर्ट में घूम रहा है या उसके पास जो जिस प्रकार की, जैसे अगर मान लीजिए कोई अमीर आदमी अत्याचार करता है तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होता है संविधान और वो कानून होता है। पक्की बात कही है आपने, लेकिन इसी बीच में हम एक खास बात जान लें बताइए आपसे कि आरक्षण का जब भी मसला होता है उसका लाभ आपको अभी प्रॉपर मिल रहा है? देखिए आरक्षण जो आपके जो था वो बिल्कुल आपके कई हद तक मिल रहा है, लेकिन कई जगह जैसे ओम बिरला जो थे, उनकी बेटी आईएएस थी, उसको बैकडोर एंट्री कराई गई जो कि गलत है, संविधान के विरुद्ध है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे संविधान के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। और इसके साथ ये भी है कि जो वास्तव में जो योग्य लोग हैं, कई बार जो आपके जो 16% होता है, जो योग्य लोग हैं वो अभी भी रह रहे हैं। ये बच्चा बहुत सारी उम्मीदों से देख रहा है। सुना दे आप 5 की टेबल का। 5 and 5, 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30, 5 7 the 35, 5 8 the 40, 5 9 the 45, 5 10 the 50. इंग्लिश यही विश्वास है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के जरिए, शिक्षा के सिद्धांत के जरिए भारत के कण कण में यही देना चाहते थे। बच्चे ने पहले मना किया और फिर सामने आया, यही बढ़ते भारत की निशानी है। आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो सभी के लिए बनाया, ना कि एक समाज के लिए बनाया। बाबा साहब हम सबके आदर्श हैं, हम सब मिलके बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं, बाबा साहब के संस्कारों को मानते हैं। बाबा साहब ने हर व्यक्ति के पंक्ति को आगे में लाने फिर भी समस्या क्या है उस पर बात कर लीजिए। समस्या मेरे तरह से अभी इस समय कोई समस्या नहीं है। बढ़िया। आज जो भी सरकारें हैं, जो भी पहले आई थी अभी भी है, आज तो कल हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने भी एक विश्वास भरा संदेश दिया है सब लोगों के लिए कि बाबा साहब के जो संविधान बनाया है। बातें बड़ी लंबी करते हो, प्रधानमंत्री हाँ जी, सबसे पहले तो हम जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। सबको जय भीम। और आज हम मना रहे हैं, आज की नहीं, आज की हमने बात कर ली, आज क्यों आए हैं सबको पता है, सबको पता है ना। तो आज सबको पता है, मैं भी कह चुका हूँ। आप तो ये बताओ, बाबा साहब ने जो सोचा था आज के भारत में वो आपको मिला क्या? हाँ मिल रहे हैं, आरक्षण मिल रहे हैं अभी। वोट का अधिकार प्रॉपर है, हाँ वोट की चोट भी बराबर है। तो क्या लगता है कि वोट के जरिए, लोकतंत्र के जरिए आप अपने हकों को, हितों को पा रहे हैं? हाँ जरूर है, इसके लिए हमारा खुद का संगठन खड़ा होना चाहिए। जो बाबा साहब ने कहा था
कि लड़ने के करोगे जीत मिलेगी। सर जो बाबा साहब का जो सपना था हर एक गरीब तक जो शिक्षा पहुंचे। ये सारी बातें हो गई, सब जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आप शिक्षक हो। अब की बात, अब इस सिचुएशन में आप बताओ, कोई समस्या, कोई परेशानी अब भी होती है क्या? वो क्योंकि 75 साल आजादी हो गए। वो सर वही बता रहा हूँ मैं, वो जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वहाँ तक वो शिक्षा नहीं पहुंची। वहां तक नहीं पहुंची, बड़ी बात कही है। अंतिम आदमी को कब फायदा मिलेगा? अंतिम आदमी को जब फायदा मिलेगा कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना, वो इस सत्ता से हट जाएंगे ना। जब पंक्ति में बैठा व्यक्ति है ना, उसको सत्ता पे तो दूसरा आ जाएगा। नेता तो नेता ही होता है भाई। भाई सही है कि नहीं? नेता तो नेता ही होता है। भले कोई चाहे कोई किस पे यकीन है? वही आदमी नेता आपके वोट से बनेगा, बताओ किस पे यकीन है? हमारे तो यकीन है कि भाई जब अशोक गहलोत भारत का प्रधानमंत्री बनेगा ना, तो अंतिम पंक्ति में बैठा ये तो गहलोत जी के समर्थक निकले भाई। छोटा गांधी कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं। ये विधानसभा कौन सी है? सरदारपुरा। देखो ये सरदारी की बात कर रहे हैं, सरदारपुरा में। तो अशोक जी में ऐसा क्या दिखा है? वो तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत वैसे कहते हैं मैं शिक्षक बनूंगा, राजनीति का पढ़ाऊंगा पाठ, कैसे राजनीति की जाती है। लेकिन अशोक गहलोत से उम्मीद है राहुल गांधी से भी तो रखनी चाहिए, नेता तो वही है। राहुल गांधी की बात अलग है, अशोक गहलोत वो आदमी। राहुल गांधी के बारे में राय तो बताओ, बात अलग कैसे है? पहले वो सुनो। अशोक जी के बारे में जानते हैं, मैं भी राजस्थान से हूँ, मैं मिला भी हूँ उनसे। लेकिन ये बताओ राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बने? अशोक राहुल गांधी देश के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। राहुल गांधी एक बार इसको मेरे को पूछो, रुको, राहुल गांधी क्यों? देखो राहुल गांधी ने, देखो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी ना, जब भी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, तो किसने? सोनिया गांधी ने। अरे राहुल गांधी की बात हो रही है, आप सोनिया तक मेरे को पूछो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है? बेस्ट बात हुई, बात कही आपने। हाँ, क्योंकि उसके जितना पढ़ा हुआ कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके कोलंबो की डिग्री है उसके पास। हाँ, ये तो अंगूठा छाप बेच के लगे और देश को ही बेच दिया। पहली बात तो ये है। आज देश 205 करोड़ माइनस में चल रहा है। बस 205 करोड़, ये आंकड़ों में गड़बड़ी होगी भाई साहब। नहीं 205 लाख करोड़, ये एकदम से 205 से 205 लाख करोड़ भाई साहब, ये तो गड़बड़। वो गौरव वल्लभ आंकड़े बताते थे, वो बीजेपी में आ गई। ये बीजेपी वाले यूं ऐसा क्यों करते हैं? 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए, ऐसा क्यों चाहिए उनको 400 सीट? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी कह दिया है कि मिथ फैलाया जा रहा है, मिथ फैलाया। बिल्कुल ये सच्चाई। राहुल गांधी देश के अंदर जो हो रहा है, जो देश लूट के भाग के जा रहे हैं, उनके बारे में राहुल गांधी भाग के जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी उनके बारे में बोलते हैं, ये बोलते हैं राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। ये नीरज मोदी, विजय माल्या राम क्यों नहीं मंदिर लेके आ रहे बनाने से देश नहीं चलता है। राम मंदिर बनाने से देश नहीं चलता। ये बड़ी बात कह दी। हाल ही में दिल्ली में इतनी अच्छी सरकार थी, केजरीवाल को जेल में डाल दिया क्योंकि उसने उसका असर जोधपुर में है क्या? है? केजरीवाल का नहीं, वो कहते हैं जो गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उस पर एक्शन तो होगा, बिना बात तो डाला नहीं। तो सर भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में जा रहे हैं, वो धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, सारे चले गए भ्रष्टाचारी। तो सर सबसे पहले मैं सबसे बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ बेरोजगारी पर। ये मोदी गवर्नमेंट, ये मुद्दा है, थोड़ा इधर आजा, मुझे भी अच्छी लग रही है। बता भाई। इसको कोई भी नहीं उठा रहा है। कोई भी पार्टी आ रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 10 साल में इतना सारा बेरोजगारी बढ़ी है कि अभी मोदी गवर्नमेंट ने देखो अग्निवीर निकाल दी, हम बेरोजगार बैठ गए, एज ओवर हो गई हमारी, तो हम क्या करें भाई? वैसे देख फिजिक्स के हिसाब से तो लग रहा है, और उसके लग रहा है क्या सर? ओवर एज हो गई। अभी क्या नौकरी कर रहे हो? अभी कुछ ITI कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा फील्ड था पहले आर्मी में जाने के लायक, और मैं अब और एज हो गए, तो अब क्या करें? अग्निपथ निकाल दी 4 साल के लिए। भारत भूमि की सेवा का जज्बा यहाँ दिल में रखो। सर आप बताओ, किसी के नेता का बेटा जाता है आर्मी में क्या? आप ही बताओ, अमित शाह का बेटा वगैरह सचिन पायलट की तस्वीरें तो ऐसी ड्रेस में आती हैं, नेता ही गए। मोदी जी जाते हैं दीपावली होली के वो त्योहारों पर जाके मिठाई खिला के अपना प्रचार कर रहे हैं। अग्निवीर 5 साल के लिए रहता है, अग्निवीर का योद्धा 5 साल क्यों नहीं रह पा रहा? ये भाई साहब आगे, अरे भाई साहब आगे कह देंगे, मुझे नहीं। हेलो सर, मोदी जी की गारंटी थी कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज क्या वो गारंटी सफल हो गई? परेशानी आपने शिक्षा में क्या किया हुआ है? शिक्षा में ग्रेजुएशन हुए और मेरे BA
बीए किया हुआ मेरे। तो उसके बाद क्या कर रहा है प्रोफेशनल? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। मैं भारत सरकार की जॉब में जाना चाहता हूँ। बीजेपी सरकार कहती है पेपर लीक के मुद्दे पे बात कर लेते, कहते हैं कांग्रेस ने पेपर लीक कराया, हमने पेपर लीक करने वालों को पकड़ लिया, कोई मुद्दा है? अब तो वो काम करते दिखाई तो पेपर लीक करने वाले सर, पेपर लीक तो हर सरकार में होता है सर। सर मुद्दा ये है कि बेरोजगारों को जो रोजगार देना था वो क्या आज सफल हो गया क्या मोदी जी की गारंटी? और राम मंदिर बनने से क्या अपना देश चल जाएगा क्या? वो बोल रहे हम राम को लाए हैं, तो क्या इंसान राम को ला सकता है क्या? सबके अंदर, इंसान के अंदर राम होता है। यानी राम मंदिर। सर मैं ऐसे कह रहा हूँ, जब मोदी जी आए थे ना सरकार में, तब बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 10 साल कितने हो गए? 20 करोड़ रोजगार। सारे कंपनी ना सब प्राइवेट कर रहे हैं, पूरे रेल बेच दिया, सारे हवाई जहाज सारे बेच दिए, कुछ भी नहीं रखा। अब नौकरी देंगे किसमें? और अगर ये बोल रहे कि 400 बार, सरकार से 272 में बंद थोड़ी हो गई, रेल और हवाई जहाज सारे बेच दिए। कुछ नहीं। 2019 में वैकेंसी आई है, 2019 के बाद वैकेंसी नहीं आई रेलवे। पहले प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपए था, पहले प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपए था, अब 50 रुपए हो गया। अच्छा, मोदी जी अस्पताल तो कह रहे हैं कब वो तो मंदिर से कोई रोटी थोड़ी मिलेगी। वो हॉस्पिटल कोरोना के बाद हॉस्पिटल खोला क्या एक भी? मोदी जी ने कहा 400 सीटें, वो तानाशाही होगी ना। आपका हो गया मेरे हिसाब से, पक्की बात। सर देखो, आज महंगाई है देश में, आज युवा बेरोजगार बैठा है। हाँ, युवा बेरोजगार बैठा है, आज महंगाई है ज्यादा, लेकिन इन युवाओं को रोजगार देने की मैं अपील करता हूँ मोदी जी। तो यही बातें हैं, बहुत सारी बातें इनके मन में है, बहुत सारी बातें मन में है, वो सारी बातें करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, बहुत सारी है। चलो बता दो सर, ये मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार लेके आएंगे हम, तो संविधान चेंज करने के लिए इनके पास तो पूर्ण वो सीटें हैं, तो ये चेंज करने को बिल्कुल तैयार है। और ये कहाँ से मसला आ गया आपके मन में? लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र में आप पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम 400 लेके आएंगे? ये जनता, ये भारत की अनंत कुमार हेगड़े बोल रहा है सर, ये बात है, अगर संविधान को आज भी आई ना तो है ना, इतिहास नहीं पूरा भूगोल बदल देंगे। ये बात है ना, मन में रखना, भले चाहे भले कोई पार्टी हो, भले। लोकतंत्र है, जनता कितनी सीटें आएगी कितनी नहीं आएगी, आप अपने विकास पर भरोसा रखो ना। क्या सर विकास करेंगे? आप अपने विकास पर भरोसा रखोगे ना? आप श्री राम जी के मंदिर पर क्यों राजनीति कर रहे हो? आप देश की जनता को ये सिखाओ कि हमने विकास किया है, उस पर मुद्दा रखो ना सर। तो ये धर्म के नाम पे ये भाई गर्मी खाने लग गए अभी कैमरे के सामने आ रहे हैं। हमेशा नहीं आया जाता भाई, उसमें भी चयन करना पड़ता है, जरूरी है। खूब मौका दिया आपको, गुस्सा क्यों कर रहे हो साथी पे? नहीं, आपके चेहरे से लग रहा है, लेकिन इतना ठीक नहीं। संविधान में हक दिया है बराबरी का, समानता का और कानून के साथ रहने का, उसका पालन करो। गले में भीम का पट्टा डालने से जरूरी नहीं है कि उसके संविधान के आधार पर आप कानून नियमों को भूल जाओ, ऐसे अग्रेशन नहीं दिखाते। बात सही है आपकी बहुत सारी चीजें सुनी भी गई है। हाँ, मुद्दे की बात कर लेते हैं, तमाम लोगों से बातचीत हुई, सारी बात आपसे कर लेंगे। ये भाई नाराज हो गया तो यार, राम मंदिर बना, इससे देश का विकास हो जाएगा? राम मंदिर से धार्मिक चीजें अपनी जगह है, होना भी चाहिए। ये भगवान, ये बाबा साहब की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, पुष्पांजलि करी या नहीं? हाँ, करी है। आपको कोई दिक्कत? तो यूँ नहीं, इससे देश का विकास होना चाहिए ना। राम मंदिर अब मेरे भाई, तो जब ये चीज लगी हुई है पार्टी के लिहाज से, लेकिन वो वोट मांग रहे हैं, गलती से ये वोट के धर्म के नाम से ही वोट मांग रहे हैं। अभी क्यों बनाया मंदिर? पहले भी बना सकते ना। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत है, जोधपुर की जनता के बीच में है। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ग्राउंड रात्रा में। फिलहाल के लिए कैमरामैन सुरेश शर्मा के साथ मैं अंकित तिवारी लेता हूँ विदा। नमस्कार।